मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। जीवमजीवं दव्वं, जिणवरवसहेण जेणुणे दिट्ठं, देवेन्द्रविन्दवन्दं, वन्दे तं सर्वदा शिरसा। चलिए, हमारी काफी दिन बाद क्लास हो रही है। पिछले संडे भी हमारी क्लास नहीं हुई थी। और हमने पिछले एक अंतराधिकार, पहले अध्याय का जो पहला अंतराधिकार है जिसमें जीव तत्व का वर्णन है, वो हमने पूरा कर लिया था। आज हमें वैसे दूसरा अंतराधिकार प्रारंभ करना है। मैंने आपको बोला तो ये था कि आज हम गेम खेलेंगे, गेम मतलब क्विज करेंगे और हाउस वाइज करेंगे, लेकिन वो किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे टेक्निकल साइड वाले हैं वो अभी शिखर जी में है, और इसलिए वो जब शिखर जी से वापस आ जाएंगे तो हम अगले हफ्ते उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम हमारी रेगुलर क्लास कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में मुझे आप में से बोला था कि जो हमारी एक क्लास अनितेश जी ने ली थी, उन्होंने जिन गाथाओं को कवर किया था उनका अन्वय एक बार आप सभी को बताना है। तो पहले वो अन्वय वाला पोर्शन करके फिर हम आज दूसरा अंतराधिकार प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है भैया। आ रही है, अच्छा ठीक है। मधु जी आप एक बार वॉइस को एक बार बढ़ा के देखिए तो शायद आ जाएगी। आपके वहां पर एक माइक, जैसे जूम पर क्या होता है, एक ब्लूटूथ वाला माइक और एक नॉर्मल माइक होता है। आप ऊपर माइक का शाइन हो रहा होगा, उसे एक बार टच करिए तो आ जाएगा, लेकिन उनको मेरी आवाज ही नहीं आ रही होगी। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आपको ये पिछली छठी क्लास की जो स्लाइड है वो मैंने ओपन करके दी है। ये स्लाइड में आपको सेंड भी कर दूंगा, पीपीटी, जिसमें हमारा अन्वय भी दिया हुआ है। ये वाली भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अनितेश भैया ने जो ली थी वो तो आप सभी के पास है ही, लेकिन मैं इस वाली को भी दोबारा आपके पास सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, हमने मंगलाचरण भी कर लिया। ये हमारी जो स्लाइड है छठी क्लास की है, जिसमें संसारत्व, ये वाले जो इसके बेसिस पर जो गाथाएं थी वो चली थी। जीव का स्वरूप संसारत्व के माध्यम से बताया गया था। उसके पहले हमने जीवो, उभोगमो, अमुत्ति, कत्ता, भोक्ता, फिर सदेह परिमाणों आदि की चर्चा कर ली थी, ठीक है। हाँ ठीक है, स्वदेह परिमाणों से ही उन्होंने चालू किया था, स्वदेह परिमाणों और संसारत्व, ठीक है। तो हम 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं इन चार गाथाओं का अन्वय एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी आपको पूरा विषय ख्याल में होगा, मुझे अच्छे से याद है क्योंकि इसका हमारा रिवीजन भी हो गया है। मेरा ऑडियो नहीं आ रहा है क्या? आ रहा आ है रहा है भैया। भैया, आ रहा है। आ रहा भैया है, जी क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है, अच्छा ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, देशना जी को भी नहीं आ रही है, मधु जी को भी नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा, मुझे आवाज आ रही है। जी के लिए लिखा है, उन्होंने ऑडियो कनेक्ट नहीं कर रखा है। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा ठीक है, सॉरी। मुझे लगा आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो आपने मुझे ऐसा बोला, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। गाथा नंबर 10 पे हम देखते हैं। गाथा नंबर 10 का विषय आपको ख्याल में होगा, स्वदेह परिमाणत्व अधिकार ये था, जिसमें हमने देखा था कि चाहे तो छोटी देह हो चाहे बड़ी देह हो, सभी संसारी जीव कितने क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी आत्मा के प्रदेश कितने रहते हैं,
कि जो उनका शरीर स्वदेह परिमाण है उतना ही वो रहते हैं, उतना ही संकोच विस्तार होकर के वो उतनी ही जगह में अपनी आत्मा को फैला लेते हैं। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन था, वो था असमूहदो, अर्थात समुद्घात के अलावा। क्यों? क्योंकि समुद्घात में जीव के प्रदेश उसके शरीर के भी बाहर निकलते हैं। केवली समुद्घात में तो तीनों लोकों में फैल जाते हैं। तो ये विषय था। और एक और बात आई थी कि असंख्य देशों वा, और कितने होते हैं जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है कि असंख्य देशों वा। तो हम अन्वय से इसका अर्थ देख लेते हैं। असमुदो, ठीक है, असमुदो मतलब समुद्घात को छोड़कर, ठीक है। चलो आपको थोड़ा मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, तो आपको एक बार शब्दों के अर्थ ख्याल में आ जाएंगे, फिर हम अन्वय देख लेते हैं। देखिए, गाथा के सारे शब्द आप एक बार देख लीजिएगा। अणु गुरु देह प्रमाणो, अणु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा, देह के प्रमाण है, ठीक है। उपसम उपसंहारप सपदो, ठीक है, इसका अर्थ क्या है? संकोच, उपसंहारप सपदो, संकोच और विस्तार के कारण अणुगुरु देह प्रमाणो चेदा अर्थात जीव, ठीक है। असमुदो अर्थात समुद्घात के अलावा व्यवहारा, व्यवहार से ये स्थिति पूरी बैठती है। निश्चय दो, निश्चय से कैसी स्थिति है कि असंख्य देश होगा। निश्चय से जीव के प्रदेश कितने हैं? असंख्य प्रदेश, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, आपको आ जाएगा, देखो, असमुदो समुद्घात को छोड़कर चेदा अर्थात जीव, व्यवहारा व्यवहार से, अणुगुरु देह प्रमाणो, हाँ? छोटे और बड़े देह के प्रमाण है, किसके कारण से? उपसंहारप सपदो, संकोच विस्तार नामक शक्ति के कारण ऐसा है। वह और निश्चय दो असंख्य देशो, निश्चय से जीव कैसा है? असंख्य प्रदेशी है, ठीक है। तो व्यवहार से ये आपको पूरे गाथा के एक एक शब्द इसमें ख्याल में आ गए होंगे, ठीक है। असमूहदो चेदा व्यवहारा अणुगुरु देह प्रमाणो उपसंहारप सपदो वा निश्चय दो असंख्य देशो, ठीक है। तो ये अन्वय के साथ हमने इसका अर्थ देख लिया। बाकी हमारा ये विषय हो चुका है, इसीलिए हम इसमें ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये सारी चर्चा हो चुकी थी। फिर सातवां अधिकार जिसमें जीव की चर्चा की थी वो था संसारत्व, ठीक है। संसारस्थ होने के कारण से जीव का स्वरूप कैसा बैठता है वो वाली बात बताई थी, जिसमें 3 गाथाएं थी। गाथा नंबर 11, 12, 13। 11 में संसारी जीव के भेद बताए थे कि स्थावर और त्रस्त के माध्यम से जीवों के जो भेद हो जाते हैं। फिर जीव समाज की चर्चा 12वीं गाथा में आई थी, ठीक है, 14 जीव समाज की चर्चा। और 13वीं गाथा में जीव के अन्य भेद, मतलब मागण स्थान और गुण स्थान के माध्यम से जीवों के जो भेद होते हैं वो 13वीं गाथा में बताया था। और यदि शुद्ध नय से देखेंगे तो जीव के तो कोई भेद होंगे ही नहीं, सारे जीव शुद्ध ही हैं शुद्ध नय की दृष्टि से। तो ये 11, 12, 13 नंबर की गाथा का विषय था। इनका भी हम एक बार अन्वय देख लेते हैं। एक बार सारे शब्दों का अर्थ देखते हैं पहले। पूर्वी जल तेय वायु वनस्पति, ठीक है। पूर्वी मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, तेय मतलब अग्नि वायु, ठीक है, और वनस्पति मतलब वनस्पति। विविध थावरे इंदी, विविध मतलब विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के, थावर मतलब स्थावर, इंदी मतलब एक इंद्री, ठीक है। ए इंदी, थावरे इंदी, थावर और ए इंदी मतलब हो जाएगा एक इंद्रिय, ठीक है। थावर स्थावर, ए इंद्रिय मतलब एक इंद्रिय। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के मतलब 5, तो 5 भी तो अनेक हो गए ना, एक से ज्यादा अनेक होते हैं। तो विविध प्रकार के एक इंद्रिय जीव हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए, विग तिग चदु पंचखा। विग मतलब 2, तिग मतलब 3, चदु मतलब 4, पंचखा पंच मतलब 5, और अखा, अखा मतलब होता है वो अक्ष, अक्ष मतलब होती है इंद्रियां, ठीक है। तो अखा से लेना है, अक्ष मतलब इंद्रियां, ठीक है। तो इंद्रियां, अखा शब्द आप सब में जोड़ दो, विग में भी अखा जोड़ दो, तिग में भी अखा जोड़ दो, चदु में भी अखा जोड़ दो, पंच अखा, पंच में भी अखा जोड़ दो। तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय। तस जीवा होती शंख आदि, ये 10 जीव होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हो गए? शंख आदि, ठीक है। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्रिय जीव, त्रस जीवा होती, ये त्रस जीव होते हैं। और एग्जाम्पल क्या है इनके?
शंख आदि। तो शंख आदि ये 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के एग्जाम्पल हो जाएंगे। शंख, चींटी, फिर भौरा, और 5 इंद्री के तो चारों गतियों के जीव ले लो आप, मनुष्य, देव, नारकी, ये सभी पंच इंद्री में आ जाएंगे। पंच इंद्री के भी भेद हो जाते हैं, संगी असंगी, तो वो उसमें और डिटेल में अभी अगली गाथा में जब चर्चा आएगी तो वो उसमें चर्चा आई थी। ठीक है। जब 14 जीव समास की चर्चा करते हैं ना, तो 5 इंद्री के 2 भेद करते हैं, संगी और असंगी। ठीक है। फिर उन दोनों सबके फिर पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे भेद हो जाते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम इसको उससे देखते हैं, अन्वय से। देखिए, विविध थावरेंद्री, ठीक है, विविध अनेक प्रकार के, थावर स्थावर एक इंद्रिय। ठीक है, आखिरी शब्द था पहली लाइन का, विविध थावरेंद्री, अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय। कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेय, वायु, वनस्पति। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये विविध थावरेंद्री, ये अनेक प्रकार के स्थावर एक इंद्रिय जीव है। और देखिए, वेग, तिग, वेग, तिग, चतु, पंचखा, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंच इंद्री, तस् जीवा होती। ये त्रस जीव होते हैं। जो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंच इंद्री जीव होते हैं, ये त्रस जीव होते हैं। और कौन कौन से हैं? तो शंख आदि। तो शंख आदि जो जीव है वो 2 इंद्री आदि कहलाते हैं। ठीक है। विविध थावर इंद्री, पृथ्वी, जल, तेय, वायु, वनस्पति, और वेग, तेग, चतु, पंचखा, तस् जीवा होती शंखादि। ये तो बिल्कुल जो गाथा है ना, बिल्कुल वैसा है। बस आपने क्या किया, पहली लाइन का जो आखिरी शब्द था ना, उसको पहले कर दिया, विविध थावरे इंद्री, और बाकी सिंपल एक एक लाइन में पूरा अर्थ हो जाता है। ठीक है। पहली लाइन में स्थावर का, और दूसरी लाइन में त्रसजीव का, और उसका एक एग्जाम्पल। ठीक है। चलिए, तो अब हम इसमें भी नहीं रुकते हैं, 13वीं गाथा पर आते हैं सीधे। एक 12वीं हो गई मेरे। हाँ, मैं, हाँ 12वीं गाथा पहले करना है। हाँ देखिए, 12वीं पर पहले आते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पे शब्द के अर्थ देख लेते हैं, फिर हमको अन्वय करने में बड़ी आसानी रहेगी। देखिए, पंचेंद्रिय, देखो कहाँ है पंचेंद्रिय शब्द? पहली लाइन का बीच बीच में। ठीक है। पंचेंद्रिय, समणा, अमणा, नेया। ठीक है। पंचेंद्रिय जीव के 2 भेद हो जाते हैं। समणा, समणा मतलब मणा सहित, मन सहित। ठीक है। मन सहित कहलाएंगे समणा, मन रहित कहलाएंगे अमणा। णेया मतलब जानना चाहिए। ज्ञेय, णेय मतलब, णेया शब्द कैसे बन रहा है? ज्ञान से ज्ञेय बनता है। जैसे ज्ञान से ज्ञेय बनता है ना, ऐसे ज्ञेय मतलब जानना चाहिए, ज्ञेय जानने से रिलेटेड हो गया ना, तो णेया। ठीक है। तो ज्ञेय से णेय बना, और यहाँ णेया शब्द आया। तो पंचेंद्रिय के समणा, अमणा, णेया, पंचेंद्रिय को 2 प्रकार से जानिए। कौन कौन से? समणा और अमणा, संगी और असंगी। इन्हीं को हम संगी असंगी बोलते हैं। इसी को समणा अमणा यहाँ पे कहा गया। ठीक है। णिम्मणा परे सव्वे, इसका मतलब क्या हुआ? परे मतलब बाकी सारे, परे मतलब बाकी सारे, सव्वे वो कैसे हैं? णिम्मणा, बिना मन के, नहीं है जिनके मन। णिम्मणा मतलब नहीं है जिनके मन। तो बाकी सारे जीव निम्मना हो गया, मतलब मन रहित हो गया। तो कौन कौन से हैं? तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सारे के सारे जीव बिना मन के होते हैं। ठीक है। तो क्या अर्थ हो गया? पंचेंद्री, समणामणाणेया और निम्मरा परिसव्य, बाकी सारे मन रहित होते हैं। और देखिए, बाहर सुह में इंद्री। ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? ए इंद्री का तो अर्थ पता चल गया, 1 इंद्री, में इंद्री में से बाहर सुहम ए इंद्री। तो ए इंद्री का अर्थ होता है 1 इंद्री। ठीक है। बाहर सुहम का हो गया बादर और सूक्ष्म। ठीक है। तो 1 इंद्री सव्वे, ए इंद्री सब, ए इंद्री के बादर और सूक्ष्म, ए इंद्री के दो भेद हो जाएंगे, बादर और सूक्ष्म। जितने भी 1 इंद्री, हमारे 5 प्रकार के 1 इंद्री थे ना, तो पांचों 1 इंद्री के बादर और सूक्ष्म ऐसे भेद करिए। और क्या कहा? पज्जत इद्राया, सव्य पज्जत इद्राया। सव्य मतलब सबके, पज्जत मतलब पर्याप्त, और इद्रा मतलब क्या होता है? इसका उल्टा। इद्रा मतलब होता है उल्टा। तो किसका उल्टा? कि पज्जत का उल्टा। इधर, इधर मतलब होता है इतर, संस्कृत का शब्द हो जाएगा इतर। इतर का मतलब होता है इससे विपरीत।
तो पज्जत अर्थात पर्याप्तक और उससे विपरीत क्या हो जाएगा, अपर्याप्तक। तो सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे भी दो भेद करना। ठीक है, तो हमारे टोटल भेद कितने हो गए थे, 14। कैसे हुए ये आपको याद होगा, मैं आपको बस चार्ट ही दिखा देता हूँ। देखो, त्रसदीप के थे सकल और विकल। ठीक है, तो हमने सकल मतलब संगी और संगी, यहाँ पे सकल मतलब ये पंचेंद्रिय ले लेना। ठीक है, सकल मतलब जिसकी सारी इंद्रियां हैं। विकल, इनका नाम भी विकल क्यों कहा, क्योंकि इनकी सारी इंद्रियां नहीं। ठीक है, तो अब पंचेंद्रिय के दो भेद थे, संगी असंगी। फिर विकल में दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय हो गए। स्थावर के बोला क्या, बोला कि दो भेद करो, बादर और सूक्ष्म। तो पंचेंद्रिय के दो भेद हो जाते हैं और स्थावर के दो भेद हो जाते हैं। पंचेंद्रिय के दो भेद सकल और विकल, स्थावर के दो भेद बादर और सूक्ष्म। बाकी कौन है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। ठीक है, तो टोटल 7 हो गए। दो पंचेंद्रिय, दो एक इंद्रिय, चार, और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, टोटल हो गए 7। और इन सब के सब वे पज्जत और इधर, तो सबके पर्याप्तक और अपर्याप्तक ऐसे दो भेद और कर लीजिए, तो टोटल आपके हो जाएंगे 14 जीव समास। ठीक है, अब हम एक बार इसको जल्दी से इसका अन्वय देख लेते हैं गाथा का। पंचेंद्रिय समणा अमणा नेहा। ठीक है, पंचेंद्रिय को दो प्रकार से जाने, समणा और अमणा। परे सबे निम्मणा, इनके अलावा जो है वो सब कैसे हैं? निम्मणा, बिना मन के हैं। बादर सोहमे इंद्री, एक इंद्री के दो भेद करिए, बादर और सूक्ष्म। सब वे, और अब जितने भी हो गए ना आपके 7 भेद हो गए, तो सबके पज्जत या इद्र, प्रत्यक्ष पर्याप्तक और अपर्याप्तक उनके भेद कर दीजिए। तो इस प्रकार से कुल जीव समास कितने हो गए आपके, 14। ठीक है, तो इस तरह 14 जीव समास की चर्चा हमने देखी। ठीक है, अब पंचेंद्रिय श्रवणा अमृणया परे सव्ये निम्मणा बादर सोमेंद्री और सव्ये पज्जत यादरा। चलिए, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन ठीक है। हम लोगों को मूल गाथा से याद हो जाए तो फिर तो मतलब इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि आप मूल गाथा से उनका अर्थ समझने लग जाएं। चलिए, गाथा नंबर 13 को और देख लेते हैं हम, फिर हम हमारे आज के विषय पर आएंगे। देखिए, यहाँ पे बताया था कि मागना स्थान, गुण स्थान आदि ये जितने भी हम भेद करते हैं, ये सारे के सारे भेद अशुद्ध निश्चय नय से ही होते हैं, अशुद्ध नय से ही होते हैं। हम यदि शुद्ध नय से विचार करेंगे तो सारे के सारे जीव शुद्ध हैं। ठीक है, पीला कलर का चश्मा लगा लेंगे तो सब चीज पीली पीली दिखाई देगी, लेकिन वो यदि पीला चश्मा उतार दिया और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेंस लगा लिया, तो जैसा है वैसा दिखाई देगा ना। तो ऐसे ही शुद्ध नय से देखोगे तो सब शुद्ध दिखाई देंगे, लेकिन यदि आपने कलरफुल चश्मे लगा लिए अशुद्ध नय के, तो फिर आपको जीवों के भेद दिखाई देंगे, मागना स्थान, गुण स्थान आदि। ठीक है, तो वो बात इस गाथा में आई थी। देखिए इसका अर्थ, तह, तह मतलब तथा। ठीक है, तह मिला आपको, सेकंड लास्ट वर्ड पहली लाइन का तह। हाँ? संसारी अशुद्ध नया, संसारी जीव, संसारी अशुद्ध नया, मागना गुण ठाणे ही, मागना स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 हिम, 14, 14 मतलब 14। ठीक है, हवंती मतलब होते हैं। ठीक है, अशुद्ध नया संसारी मग्गन गुण खाणी 14 हिम हवंती। ठीक है, मतलब अशुद्ध नय से संसारी जीव मागना स्थान और गुण स्थान के कारण से उनकी अपेक्षा से 14 प्रकार के होते हैं। मागना स्थान की अपेक्षा से भी 14 होते हैं और गुण स्थान की अपेक्षा से भी 14 होते हैं। ठीक है, फिर बहुत अच्छी लाइन मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है, सव्वे शुद्धा हुशुद्ध नया। सव्वे शुद्धा हुशुद्ध नया, कितनी अच्छी लाइन है। सब शुद्ध हैं, किसकी अपेक्षा से, शुद्ध नहीं की अपेक्षा से। ये तो मंत्र जैसा है, याद कर लीजिए आप तो। सव्वे शुद्धा हो शुद्ध नया, सारे के सारे जीव शुद्ध नय से बिल्कुल शुद्ध है, मतलब रियलिटी में शुद्ध नय मतलब कोई वैसा नहीं, शुद्ध नय मतलब जो बिल्कुल सही चीज बताने वाला है। तो शुद्ध नय की अपेक्षा से सारे के सारे जीव शुद्ध हैं। ठीक है, तो मग्गर गुण ठाणे ही 14 सेमावंती, मागना स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 होते हैं। ये किसका कथन होगा, अशुद्ध निश्चय नय का, अशुद्ध नय का। किन के बारे में कथन कर रहे हैं, संसारी जीव के बारे में। विणया शब्द बिल्कुल बीचों बीच में है गाथा के, मतलब पहली लाइन खत्म हुई, दूसरी लाइन का पहला शब्द ना,
तो विर्णया का मतलब होता है जानना चाहिए। तो पहली लाइन के साथ भी विर्णया लगा लीजिए और सेकंड लाइन के साथ भी विर्णया लगा लीजिए। तो संसारी जीव के अशुद्ध नय से 14 भेद होते हैं, मागण स्थान गुण स्थान, ऐसा विर्णय ऐसा जानना चाहिए। और सव्य शुद्ध शुद्ध नय ऐसा भी विर्णय ऐसा भी जानना चाहिए। तो शुद्ध नय की अपेक्षा से 14 भेद होते हैं, शुद्ध नय की अपेक्षा से सब जीव शुद्ध हैं ऐसा जानना चाहिए। और अशुद्ध निश्चय नय से या अशुद्ध नय से मागण स्थान गुण स्थान की अपेक्षा से देखो तो जीव के 14 भेद होते हैं ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो इतनी चर्चा मुझे आपसे इस वाली ये जो मूल प्राकृत से हमको अर्थ देखने थे ये हमने देखे। ठीक है, अब हम चालू करते हैं आज का विषय। ठीक है, अभी तक तो हमारा पुराना विषय ही चल रहा था और इस कारण से मैं आज आपका रिवीजन भी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमने पिछली क्लास में ही रिवीजन किया। ठीक है, आपको ख्याल में भी होगा पिछली क्लास हमारी रिवीजन क्लास ही थी। ठीक है, चलिए मैं 1 मिनट स्लाइड ओपन कर दूं आज की। चलिए आपको स्लाइड सामने दिख रही है ना स्क्रीन? अब देखो मैं पुराना, चलो ठीक है, ये फिर से थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। आप याद कर लो कि जीवो गाथा में क्या लिया था, वो गुमाओ में क्या लिया था। ये टिक आ रहे हैं ना, इतने में आपको पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, हमने क्या क्या विषय गाथाओं में लिया था। ठीक है, पूरा जीवो अधिकार का यहाँ रिवीजन आपका हो गया होगा। ठीक है, हमने पूरी एक क्लास पिछली क्लास में जो विषय लिया था वो आपको इस एक एक सेकंड में करना है। चलिए अब हम आते हैं आज के विषय पे। पहला जो हमारा अधिकार था जिसमें जीव अजीव द्रव्य का मतलब 7 तत्व का वर्णन किया है, तो इसमें पहला हमने जीव अधिकार पूरा किया जो पहली गाथा से लेकर 14वीं गाथा तक था। अब जीव द्रव्य का वर्णन करने के बाद अजीव द्रव्य का वर्णन 15वीं गाथा से 22वीं गाथा तक आएगा। ठीक है, मूल गाथा थी ना हमारी पहली गाथा जीवम अजीवम दब्बम, तो जीव और अजीव द्रव्यों को बताने वाले ऋषभदेव भगवान को हमने नमस्कार किया था। तो जीव द्रव्य का वर्णन तो हमने कर लिया और अब यहाँ पर अजीव द्रव्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा अजीव द्रव्य में कौन कौन आएंगे, कि जीव को छोड़ के बाकी जितने द्रव्य हैं वो अजीव द्रव्य हैं। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अजीव द्रव्य हैं, जीव को छोड़ के वो सारे अजीव। ठीक है, अब इनके अपने अपने नाम हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भाई हम लोग जैन हैं बाकी सब अजैन है। तो उनसे जाके पूछोगे भैया तुम अजैन हो? नहीं, हम तो हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मुस्लिम हैं। तो फिर आप उन्हें अजैन क्यों बोलते हो? कि भाई वो जैन नहीं है ना, जो जैन नहीं वो अजैन। वो तो हमने अपने जैन टर्म से उनको परिभाषित कर दिया कि आप जैन नहीं हो, तो फिर आप जैन नहीं हो तो अजैन हो गए, या तो जैन या अजैन। ऐसे जीव, तो जीव नहीं है तो अजीव, जो जो जीव नहीं है वो सभी अजीव की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो 6 द्रव्यों में जीव को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारे के सारे अजीव द्रव्य में आ जाएंगे और वो 5 हो जाएंगे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। समय बड़ी जल्दी जल्दी चलता है। चलो हाँ देखो, यदि आपसे कोई पूछे कि भाई जैन दर्शन में आप लोग 6 द्रव्यों को मानते हो, जैन दर्शन में, जैन सिद्धांत में 6 द्रव्य की चर्चा आती है, तो आपके यहाँ द्रव्य 6 ही क्यों होते हैं? कोई छोटा सा बच्चा भी यदि आप उसको पाठशाला में पढ़ा रहे हो, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम सिद्धांत से उसे कैसे सिद्ध करेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ आप बिल्कुल लॉजिक से उसको ये बात कैसे सिद्ध करेंगे कि द्रव्य 6 ही होते हैं, ना 6 से ज्यादा द्रव्यों की जरूरत है, ना 6 से कम द्रव्यों की काम बनेगा, आपको 6 द्रव्य स्वीकार करना ही पड़ेंगे। तो इसके लिए हाँ, आप में से कोई बता रहे हैं? हाँ रितु दीदी हाथ उठा रहे हैं। हाँ रितु दीदी आप बताइए। एक तो सबसे पहला हम ये लॉजिक दे सकते हैं कि जैसे कोई कहे कि 6 ही क्यों होते हैं, तो अगर हम्म द्रव्य कोई बोलता मतलब हम संख्या में 3 भी बताते तो वो पूछते 3 ही क्यों होते हैं, 4 बताते तो वो बोलते 4 ही क्यों होते हैं। तो एक तो ये है कि ये क्यों वाला क्वेश्चन तो किसी भी नंबर पे लग सकता था। फिर दूसरा ये 6 द्रव्य है तो एक मतलब एक ऐसा जैसे जीव है,
तो हमें जो दिखाई दे रहे हैं, अगर हम पूरा यहाँ पे देखते हैं अपने जगत में, तो हमें यही दिखता है कि एक तो हमें अजीब द्रव्य, मेन तो हमें यही दिख रहा है कि जो हमें दिखाई देता है वो अजीब, मतलब अजीब नहीं, सॉरी, पुद्गल द्रव्य। तो हमें पुद्गल द्रव्य दी, तो ये तो हमारा क्लियर है। अब इसके अलावा मुझे, मेरी अनुभूति, मुझे ये भी समझ में आता है कि जीने वाला कोई द्रव्य है, तो जीव द्रव्य भी मुझे समझ में आता है, क्योंकि मैं जीव और अजीव में डिफ्रेंशिएट कर पाता हूँ। अब उसके अलावा, क्योंकि ये दोनों चलते हैं, अब दिखाई तो हमें नहीं देते, पर ये दोनों चलते हैं, तो इनकी क्रियाविधि, तो इनके उसमें निमित्त धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, इनका संबंध मानने में भी कोई परेशानी नहीं है कि इनको जो है निमित्त जो है इनके चलने में, क्रिया करने में जो निमित्त हैं, चलने और ठहरने में, तो उसमें धर्म द्रव्य का निमित्त, धर्म और अधर्म द्रव्य का निमित्त हम मान सकते हैं। आकाश द्रव्य इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि हमें यहाँ पे जो स्पेस हमें सबको समझ आ रहा है कि भाई हम सब जो रह रहे हैं वो स्पेस में ही है, तो स्पेस मानने में भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पूरा जगत जो है वो स्पेस तो है ही है ना। उसके अलावा काल द्रव्य, ये परिणमन जो है, ये भी हमें निरंतर समझ में आ रहा है कि ये परिणमन है। अब अगर इसके अलावा, क्योंकि परिणमन निरंतर हो ही रहा है द्रव्यों में, और अपन यूं भी समय तो देखते हैं कि भाई क्लॉक और ये सब चीजें हमारे है ही से, तो द्रव्य और भाव दोनों तरह के परिवर्तन हमें समझ आ रहे हैं। अभी बाकी हम अगर इसके अलावा कोई और द्रव्य और अगर हम काउंट करके बताएं, तो फिर हम बताएंगे कि क्या वो अलग द्रव्य हो सकता है या नहीं। मतलब कोई अगर हमसे पूछने वाला है तो हम उससे पूछेंगे कि अगर आपकी नजर में कोई डिफरेंट द्रव्य हो तो हमें प्लीज बताओ, तो हमें भी समझ आएगा करके, फिर हमें उन्हीं 6 द्रव्यों में हम उनको डिवाइड कर देंगे, मतलब होगा ही वो इन्हीं के बीच में, ऐसा। सही है, सही है। चलिए, मैंने एक छोटी सी कहानी इसमें बनाई है जो आप किसी को भी सुना सकते हो और 6 द्रव्य की सिद्धि कर सकते हो। कहानी तो मैं नाम दे रहा हूँ, कहानी है नहीं, आप कहानी के नाम पे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। देखो, जैसे हम सीधा सीधा किसी से भी बात करेंगे और उसे सिद्ध कर सकते हैं कि द्रव्य 6 ही क्यों होते हैं। तो ये देखने का काम हो रहा है ना, आपको इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हम आंख से देख रहे हैं ना इतना सारा चीज। तो अब इससे दो बात की सिद्धि हो जाती है कि एक तो कोई देखने वाला है और एक उसको जो सब चीजें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, दो दो चीजों की सिद्धि सबसे पहली बार में हो जाती है कि एक तो कोई देखने वाला है और उसको जो सब दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो देखने वाला है वो जीव द्रव्य है और उसको जो जो दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल द्रव्य है। ठीक है, जो देखने वाला है वो जीव द्रव्य और उसको जो जो दिखाई दे रहा है वो हो गया पुद्गल द्रव्य। अब इन जीव और पुद्गल द्रव्य में 4 काम होते हैं। फिर से, इन जीव और पुद्गल द्रव्य में जो देखने वाला है और उसको जो दिखाई दे रहा है, इन दो द्रव्यों में अर्थात जीव और पुद्गल द्रव्य में 4 काम होते हैं। कौन कौन से? ये चलते हैं, ये रुकते हैं, ये कहीं ना कहीं रहते हैं और इनमें परिणमन होता है। 4 काम आपको याद रहेंगे, 4 शब्द हैं, ये चलते हैं, ये रुकते हैं, ये कहीं ना कहीं रहते हैं और इनमें परिणमन होता है। ठीक है, चलना, रुकना, रहना और परिणमना, तो ये 4 काम इन दोनों द्रव्यों में होते हैं। देखो, मैं अकेले बच्चों को कैसे सिद्ध करना है वो बता रहा हूँ, नहीं तो आप इसमें मेरी कहानी में लूप होल निकाल सकते हो कि भाई अकेले 2 ही थोड़ी ना रहते हैं, जीव और पुद्गल ही रहते हैं क्या, धर्म अधर्म भी तो रहते हैं। लेकिन अभी तो हम कहानी के माध्यम से किसी छोटे बच्चे को भी यदि आपको 6 द्रव्य की सिद्धि करनी है तो वो देख रहे हैं। ठीक है, हमने क्या कहा था, ये सब दिखाई दे रहे हैं ना, तो एक देखने वाला है और उसको जो दिख रहा है वो है, तो देखने वाला है वो जीव द्रव्य और जो उसको दिखाई दे रहा है वो पुद्गल द्रव्य। अब इनमें 4 काम थे, चलना, रुकना, रहना और परिणमना। अब ये जो 4 काम हो रहे हैं ना, तो इन 4 काम के निमित्त भूत भी 4 द्रव्य विद्यमान है। तो चलता है तो चलने में एक निमित्त है, कौन? धर्म द्रव्य। रुकता है तो रुकने में भी निमित्त है, कौन? अधर्म द्रव्य। रहता है ना, तो रहने में भी कोई स्थान देता है ना, स्थान देने में निमित्त है, तो रहने का स्थान देने वाला वो आकाश द्रव्य। और परिणमता भी है, तो परिणमने में भी निमित्त है, कौन? काल द्रव्य। तो ऐसे 4 द्रव्यों की सिद्धि हो जाती है। अब इसके अलावा इन द्रव्यों में, जीव और पुद्गल में और कुछ होते ही नहीं, कुछ नवीन कार्य, कुछ नया काम इनके अलावा नहीं होता। और देखो, परिणमन में भी आप सब कुछ ले लेंगे, तो ये 2 जीव और पुद्गल द्रव्य की चर्चा आप ऐसे करो और उसके माध्यम से धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य की भी सिद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इनके अलावा और कोई कार्य होता ही नहीं जिसके लिए आपको कोई और 7वें द्रव्य की जरूरत पड़े, या फिर इनमें से कोई काम हटाना पड़ेगा यदि द्रव्यों को कम करना है।
तो ना तो कोई कम होने वाला है, ना ही कोई बढ़ने वाला है। इस प्रकार से 6 द्रव्यों की सिद्धि बड़ी आसानी से हो जाती है। आप छोटे बच्चों को भी पाठशाला में ऐसे 6 द्रव्यों की सिद्धि करके बता सकते हो और उनको भी ये ऐसे याद भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तो बड़े हैं, आप सभी तो इतने बड़े बड़े लोग हो, तो हम तो इस छोटी सी कहानी में आपको थोड़ी ना 6 द्रव्य पढ़ाएंगे। अभी तो हमको एक एक द्रव्य के बारे में अब डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, हाँ, चलिए। तो जीव द्रव्य की चर्चा हो गई है, अब पुद्गल द्रव्य की चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। हेलो। जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन अगर मेरा ये है, मतलब मैंने बताया, बट अगर कोई ये पूछे कि जैसे चल रहे हैं बट चलने में जरूरी है कि निमित्त हो, मतलब धर्म द्रव्य होना ही चाहिए बिना उसके, क्योंकि चल तो अपनी योग्यता से रहा है, तो उसमें धर्म द्रव्य की हमने चलने में निमित्त भूत धर्म द्रव्य को स्वीकार किया, मतलब कोई कार्य हो रहा है ना, जैसे उदाहरण भी आएगा भी धर्म द्रव्य की जब हम चर्चा करेंगे। तो जैसे मछली होती है, मछली चलती है, तो पानी उसमें निमित्त होता है, क्यों? मतलब पानी उसके चलने में निमित्त होता है। अब अमूर्तिक द्रव्य है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, हम इनको दिखा तो नहीं सकते हैं। ठीक है, जीव और पुद्गल को तो सीधे बता सकते हैं। ठीक है, फीलिंग करने वाला है, जानने वाला है, और पुद्गल द्रव्य भी सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य की सिद्धि हम अनुमान से ही कर सकते हैं, हेतु के माध्यम से ही कर सकते हैं, उनको दिखा नहीं सकते। और हेतु कैसा कि भाई उसका कार्यभूत, उसका कार्य दिखा करके हम उसकी सिद्धि कर सकते हैं। तो ये जो कार्य है, चलना रुकना, ये उनके निमित्त से होने वाले कार्य हैं, इसलिए उनके माध्यम से सिद्धि हो जाती है। मतलब कार्य विशेष के माध्यम से, और ये कार्य विशेष है, कार्य सामान्य भी नहीं है, तो इनके माध्यम से ही सिद्धि होती है, कि हर कार्य में निमित्त की उपस्थिति जरूरी है, नवीन कार्य में। नवीन कार्य। ठीक हाँ, क्योंकि जैसे धर्म द्रव्य है, ठीक है, अधर्म द्रव्य जो पूर्ण शुद्ध है, मतलब इनमें कभी अशुद्धता आती नहीं, तो इनमें कोई नवीन कार्य हो तब निमित्त की आवश्यकता पड़ेगी। अब जो कार्य हमेशा से ही चले आ रहे हैं, देखो अभी हम देखेंगे भी, जब हम धर्म और अधर्म द्रव्य की चर्चा करेंगे, अधर्म द्रव्य की चर्चा, तो उसमें एक विषय हम लेंगे। ठीक है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नवीन कार्य होगा तभी निमित्त की आवश्यकता होती है, वरना नहीं होती। वो चर्चा आएगी, कल आएगी हमारी, कल हम उसको देखेंगे। आज तो हम अकेले पुद्गल द्रव्य की चर्चा करने वाले हैं। ठीक ठीक है। है, मुझे आप समय बता देना, तो हमारी आज की चर्चा भी कल थोड़ी जाएगी, यदि समय हो जाएगा तो। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारी गाथा नंबर 15 और 16 में अजीव द्रव्य में भी पुद्गल द्रव्य का वर्णन चालू होगा। लेकिन यहाँ पे तो पहले सीधे सीधे जो 5 अजीव द्रव्य हैं उनमें क्लासिफिकेशन भी कर रहे हैं कि भाई कौन से द्रव्य मूर्त हैं, कौन से अमूर्त हैं, और सारे जो 5 अजीव द्रव्य उनके नाम वगैरह, वो सारी की सारी चर्चा इस गाथा में आ रही है। हम गाथा का पाठ करते हैं। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो ध्रुवादि गुणो अमुत्ति से साधु। देखिए, थोड़ी सी हम चीटिंग करते हैं, फिर हम अन्वय से अर्थ करेंगे। देखिए, पूर्ण मतलब होता है, और ठीक है, आपको प्राकृत के भी शब्द थोड़े थोड़े याद हो जाने चाहिए। आप फिर कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे मूल आचार्यों का, तो आपको फिर वो शब्द याद रहेंगे। पूर्ण मतलब होता है, और पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, हो गए ना 5 अजीव द्रव्य। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। देखो, आकाश के लिए क्या शब्द है प्राकृत में? आयास। ठीक है, आयास। ठीक है, पुग्गल धम्मो अधम, ये तो वही के वही है, आकाश के लिए आयास ये वर्ड आएगा। तो ये 5 हो गए आपके अजीव द्रव्य। इनको कैसा जानो? अजीवो णेयो, णेयो शब्द फिर आया, और णेयो शब्द बहुत बार आएगा। णेयो मतलब होता है जानना चाहिए। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आयास और काल, ठीक है, इन सबको अजीवो णेयो। ठीक है, आपको पहली लाइन से पूरा ख्याल में आया होगा। पूर्ण, ठीक है, पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो अजीवो णेयो। ठीक है, फिर क्या कहते हैं? पुग्गल मुत्तो। पुग्गल कैसा है? मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? रूपादि गुणों, रूपादि गुण वाला होने से मूर्तिक है। ठीक है, पुग्गल, पुद्गल द्रव्य, मुत्तो अर्थात मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक है? रूप आदि गुणों, रूप आदि, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो उसके गुण है, उनके कारण से वो मूर्तिक है। अमुत्ति से साधु, बाकी कैसे हैं? अमूर्तिक है। ठीक है,
कौन कौन से हो गए अमूर्तिक? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अजीव द्रव्यों में तो ये अमूर्तिक है। और द्रव्यों में अमूर्तिक बोलेंगे तो किन किन को लेना? जीव को भी लेना। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल के अलावा बाकी जितने भी द्रव्य हैं सभी अमूर्तिक हैं। लेकिन यदि अजीव द्रव्य में मूर्तिक अमूर्तिक देखना है तो पुद्गल मूर्तिक है, बाकी 4 द्रव्य अमूर्तिक है। ठीक है, चलिए फिर से अब देख लीजिए, हमने चीटिंग कर ही ली तो अब हमको अच्छे से ख्याल में आ जाएगा। पूर्ण अजीवो पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो। ठीक है, इनको नहीं हो मतलब जानो, कैसा जानो? अजीवो, अजीव जानिए। पुद्गल रूपादि गुणों मुक्तो, पुद्गल द्रव्य रूपादि गुण के कारण से मूर्तिक है। हाँ, दुशेषा मुक्ति, बाकी सारे कैसे हैं? और शेष अमुक्ति है मतलब अमूर्तिक है। ठीक है, बड़ी सिंपल गाथा थी, 15 नंबर की गाथा। आप सभी को इसका अर्थ ख्याल में आ गया होगा। इसमें एक तो अजीव द्रव्यों के नाम बताए, उसमें से उनका क्लासिफिकेशन कर दिया कि कौन से मूर्तिक हैं और कौन से अमूर्तिक हैं। ठीक है, चलिए ये चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देखो हमको सिद्ध करना है कि कौन से मूर्त 6 द्रव्यों की सिद्धि करनी है एक तरह से। तो आप द्रव्य हो क्या? हाँ भैया हम द्रव्य हैं। तो क्या आपको जानने देखने की शक्ति है या नहीं है? हाँ, हमें जानने देखने की शक्ति है। तो यदि आपको जानने देखने की शक्ति है तो आप कौन हो गए? जीव द्रव्य। ठीक है, यदि आप बोलते हो नहीं हमें जानने देखने की शक्ति नहीं है तो आप ये आंसर ही नहीं दे पाओगे, पहली बात है। ठीक है, जिसे जानने देखने की शक्ति नहीं है वो ये आंसर कैसे देगा? फिर भी हाइपोथेटिकली आप मान लेते हैं कि वो आंसर दे रहा है कि नहीं भैया हमको जानना देखना नहीं आता, तो फिर आप कौन से द्रव्य हो जाओगे? अजीव। ठीक है भाई, अजीव द्रव्य। लेकिन अजीव का मतलब तो हो गया कि जीव नहीं है, लेकिन है कौन से द्रव्य? तो फिर हम पूछेंगे ये बताओ आप मूर्तिक हो क्या? मूर्तिक मतलब आप में रूपादि गुण पाए जाते हैं क्या? बोलते हैं हाँ भाई पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप हो गए पुद्गल द्रव्य। लेकिन आप बोलो नहीं, ना हमें जानने देखने की शक्ति है, ना हमें मूर्तिकपना है, तो आप कौन से द्रव्य होगे? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें से कोई एक होगे। तो भाई बताओ ना, धर्म, अधर्म, आकाश, काल में से कौन होंगे? धर्म होंगे, अधर्म होंगे, आकाश होंगे, काल होंगे। तो थोड़ा वेट करो, आगे की गाथाओं में उनके भी एक एक के लक्षण आएंगे। धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश का, काल का, सबके लक्षण आएंगे। वहां पर हम वो बात देखेंगे और उससे पता चल जाएगा कि आप कौन से द्रव्य हो। ठीक है, चलिए अब ये जो हमने अभी गाथा पढ़ी 15वीं नंबर की गाथा, इसकी टीका बहुत अच्छी है। ठीक है, 15वीं नंबर की गाथा में जीव और पुद्गल द्रव्य को, जो शुद्ध जीव और शुद्ध पुद्गल को आप कैसे देखोगे, दोनों के कंपैरिजन के फॉर्म में, बहुत अच्छा विषय है ये। हम थोड़ा टीका में से ही हमने लिया है तो देखते हैं। आपको सबको ये विषय ख्याल में होगा, लेकिन कुछ नया पॉइंट था और अच्छे पॉइंट थे, इसीलिए हम गाथा के साथ भी वो कवर कर रहे हैं। गाथा तो बहुत सिंपल थी, आपको ख्याल में आ ही गई है। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा जो एक्स्ट्रा और अच्छे अच्छे विषय टीका में जो हमारे मिलते जाएंगे वो भी हम साथ में कवर करते जाएंगे। ठीक है, देखिए शुद्ध जीव और शुद्ध पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हमने पुद्गल की पहचान करने के लिए क्या देखा कि जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाए जाते हैं वो पुद्गल है। रूप आदि गुणों से जो सहित होता है वो कहलाता है पुद्गल द्रव्य। और जीव की परिभाषा हम देख कर आए, जीव के 9 अधिकारों से चर्चा की थी। तो यदि शुद्ध जीव की चर्चा करनी है तो आप उसे कैसे पहचानोगे? कि जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। ठीक है, ये सारे के सारे जिसमें पाए जाए वो शुद्ध जीव है। अब आप बोलोगे कि भैया ये तो जिनके केवल ज्ञान आदि प्रकट हो जाते हैं उनकी बात है। हाँ, उनकी तो बात है ही, लेकिन जिनका स्वभाव ऐसा, केवल ज्ञान होने पर तो वो प्रकट होता है, लेकिन वैसा ही स्वभाव अनंत ज्ञान रूप हमारा स्वभाव है, हमारी पर्याय में वो प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन स्वभाव तो हमारा भी वैसे है। तो शुद्ध जीव का स्वभाव यदि देखोगे तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख, वीर्य उसका स्वभाव है, और स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि ये पुद्गल का स्वभाव है। और देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, सिद्ध जीव में अनंत चतुष्टय हैं और वो कैसे अतीन्द्रिय हैं। देखो पुद्गल को अतीन्द्रिय बोलने वाले हैं, यदि आपने पहले कभी नहीं सुना हो तो ये नया पॉइंट आपको लगेगा। देखो सिद्ध जीव भी अतीन्द्रिय हैं, कैसे? उनके अनंत चतुष्टय हैं, वो इंद्रियों से ज्ञात नहीं होते। क्यों भाई? सिद्ध भगवान के तो इंद्रिया ही नहीं है। भाई अरिहंत भगवान की बात हम करते तो आप बोल देते देखो उनके भी हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, सब है। अब उनसे उनको ज्ञान नहीं होता
उनका जो ज्ञान है वो तो अतीन्द्रिय है, लेकिन आप उनकी इंद्रियां दिखा देते, ठीक है। आर्यन भगवान के भी शरीर है तो उनकी इंद्रियां भी आप देख लेते, लेकिन सिद्ध भगवान की तो इंद्रिया ही नहीं है। तो जो वो अपने अनंत चतुष्टय का वेदन करते हैं, वो कैसे करते हैं? अतीन्द्रिय, बिना इंद्रियों को। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में भी अतीन्द्रिय एक चीज है। क्या? कि जो शुद्ध पुद्गल परमाणु होता है ना, वो अतीन्द्रिय होता है। इसका क्या अर्थ हुआ? कि आप इंद्रियों से शुद्ध पुद्गल परमाणु को नहीं देख पाओगे। जो पुद्गल परमाणु होता है ना, पुद्गल परमाणु, वो पुद्गल परमाणु हमारी आंखों का विषय नहीं बन सकता, हमारे स्पर्श का विषय नहीं बन सकता, मतलब हमारी इंद्रियों का विषय वो शुद्ध पुद्गल परमाणु नहीं बन सकता। फिर जो हमारी इंद्रियों के विषय बनते हैं, वो तो ये जो स्कंद होते हैं वही बनते हैं। अब आप बोल रहे होगे, कुछ लोगों का ऐसा कहना हो सकता है कि भैया आपने परमाणु स्कंद के भेद सीधे ही बता दिए, हमको इनका स्वरूप तो बताते थोड़ा सा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आगे के जो 2 पॉइंट हैं उसके लिए वो जरूरी भी है। देखो, पुद्गल द्रव्य का जो सबसे छोटा भाग होता है, कौन सा? सबसे छोटा, जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे आपके पास कोई पेपर हो ना, पेपर, आप पेपर के 2 पीस कर सकते हो, फिर 2 पीस के और पीस कर सकते हो, और पीस आप करते जाओ जितने छोटे हो सकते हो। लेकिन जब आप उस पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि उसका और कोई पीस नहीं हो सकता, हाँ, आपको तो दिखेगा ही नहीं फिर वो। मतलब हमको यदि दिख रहा है तो उसके और पीस हो सकते हैं, माइक्रोस्कोप से भी देखोगे तो आपको वो बहुत बड़ा दिखाई देगा। लेकिन आप इमेजिन करो कि उसका हमने इतना छोटा पीस कर दिया कि अब उसका और दूसरा टुकड़ा हो ही नहीं सकता। वो सबसे छोटा पुद्गल का पार्ट कहलाएगा परमाणु। ठीक है, पुद्गल का वह पार्ट जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता, सबसे छोटा पार्ट, उसे हम कहते हैं परमाणु। और उसके अलावा जो कॉम्बिनेशन से बहुत सारे पुद्गल परमाणु मिल करके जितनी सारी अवस्थाएं हमको दिखाई दे रही, मतलब हमको जो भी पुद्गल दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा क्या है? वो स्कंद है। ठीक है, तो पुद्गल के जो ऐसी पर्याय जिसमें बहुत सारे मिल करके अपनी कोई अवस्था के रूप में है, वो सब कहलाते हैं स्कंद। जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो कहलाता है परमाणु। ठीक है, तो ये अतीन्द्रिय कौन है? जो परमाणु है वो अतीन्द्रिय है। ठीक है, स्कंद में भी कुछ अतीन्द्रिय होंगे। आप बताएंगे कौन सा स्कंद अतीन्द्रिय होते हैं? जो उससे बड़े स्कंद होते हैं ना, मतलब परमाणु से तो बड़े हैं, लेकिन जैसे कारमार वर्गणा है, तेजस वर्गणा है, वर्गणाएं जो होती है ना, ये सब स्कंद हैं। इनमें भी अनंत अनंत परमाणु होते हैं, लेकिन वो भी हमको दिखाई नहीं देता, वो भी अतीन्द्रिय है। परमाणु तो है ही, लेकिन वर्गणाएं भी, कुछ वर्गणाएं हमारी इंद्रियों के विषय नहीं बनते, तो वो भी अतीन्द्रिय है। निगोदिया, अच्छा वो तो सॉरी जीव होता हाँ, निगोदिया जीव वगैरह है, ये भी हमको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, तो लेकिन परमाणु है ना, वो बिल्कुल प्योर अतीन्द्रिय, वो तो हमको कभी हमारी इंद्रियों से दिखाई देने वाला है नहीं। जो निगोदिया जीव की बात आप कर रहे हो, तो निगोदिया में भी हम 2 भेद कर देते हैं ना, सूक्ष्म बादर। अब जैसे आलू है, ठीक है, आलू भी तो निगोदिया जीवों का शरीर है, बहुत सारे निगोदिया जीव हैं, तो वो तो आपको दिख रहा है ना। अब आप बोलो कि हमको एक जीव नहीं दिख रहा है, लेकिन जो कल बहुत सारे जीव एक साथ दिख रहे हैं, बहुत सारे निगोदिया हैं, उनका शरीर तो आपको दिख ही जा रहा है ना। लेकिन हमारा जो एक परमाणु है वो तो हमेशा ही अकेला रहता है, तो वो आपको कभी हमारी इंद्रियों के माध्यम से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दूसरा पॉइंट, हाँ मेघा जी, आपको कोई क्वेश्चन है क्या? आपने हैंड रेज किया। हाँ कुसुम जी, आपने भी हैंड रेज किया है, कोई जो कुछ पूछना है दृष्टि आपको? से गोचर न हो उसे ही हाँ, कहेंगे ना? दृष्टि से गोचर मतलब इंद्रियों के गोचर ना हो, मतलब अतीन्द्रिय का अर्थ अकेले दृष्टि लेंगे तो अकेले आंख चक्षु इंद्रिय लेंगे, लेकिन हमको तो सारी इंद्रिय लेना है, 5 इंद्रिय ले लीजिए। तो अच्छा 5 इंद्रियों को जो विषय में नहीं आता वो अतीन्द्रिय। अच्छा, ओके भैया जी। जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं। हाँ मेघा जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ अब आ रही है, बोलिए। हाँ भैया जी, ये जैसे आपने बताया था कि जीव हम्म, एक शुद्ध जीव और एक जीव, तो शुद्ध जीव की ये पहचान है कि अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख और वीर्य। ठीक है, हम्म, और ये मतलब जीव का स्वभाव है।
हाँ तो ये इसमें और जब शुद्ध जीव होता है तो वो मतलब प्राप्त करता है, जैसे पर्याय में प्रकट नहीं होता है ना। मतलब तो ऐसे स्वभाव की ही ये अपेक्षा से इसमें ये वो लिखा है चर्चा ना, की। शुद्ध हाँ पुद्गल। हाँ। जैसे जीव में तो समझ आ गया, पुद्गल में ये शुद्ध पुद्गल और पुद्गल, तो इसमें कैसे शुद्ध पुद्गल क्या होती है और पुद्गल? देखो थोड़ा सा अंतर ऐसा पड़ता है, वो उसका कारण भी है कि जीव की तो जो एक बार शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है, जो प्रकट अपेक्षा से भी होती है ना, तो जीव में एक बार शुद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है तो वो दोबारा कभी बंधन रूप नहीं होता। लेकिन पुद्गल द्रव्य में ऐसा नहीं है। पुद्गल द्रव्य में होता क्या है कि परमाणु रूप अवस्था हो गई, शुद्ध पुद्गल परमाणु रूप अवस्था हो गई, फिर वो बंधन को प्राप्त हो जाता है, फिर वो स्कंद बन जाता है। तो वहां पे अ, शुद्ध होने के बाद भी फिर ये पराधीन वाली क्या अशुद्ध अवस्था वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जीव में वैसा केस नहीं है। ठीक है, तो हम जीव को समझते हैं ना, तो वैसे ही हम पुद्गल को नहीं समझ सकते। लेकिन हाँ, जो स्कंद में भी परमाणु है, फिर से जो स्कंद में भी परमाणु है, उन परमाणु को यदि स्वरूप जाकर के देखेंगे, मतलब स्कंद में तो बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन आप यदि एक एक परमाणु को देखेंगे तो स्कंद के एक परमाणु को आप नहीं देख पाओगे, इसलिए उस अपेक्षा से वो भी अतीन्द्रिय है। ठीक है, जैसे ये मोबाइल है, अब मोबाइल का एक परमाणु तो आप नहीं देख पाओगे, तो वो एक परमाणु तो अभी भी आपके लिए अतीन्द्रिय है ना। आपको अभी भी जो दिखाई दे रहा है वो पूरा एक स्कंद दिखाई दे रहा है, उसका एक परमाणु तो अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम इसके स्वरूप की अपेक्षा से देख रहे हैं तो ये अतीन्द्रिय है। लेकिन अभी जो वर्तमान पर्याय है वो स्कंद रूप है, तो स्कंद रूप पर्याय हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसे ही जीवों में भी वैसा लगाया था कि जीवों का भी जो स्वभाव है वो अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर है, लेकिन अभी वो प्रकट नहीं है। ठीक है, और सिद्ध भगवान के वो प्रकट हो जाता है, अनंत भगवान के वो प्रकट हो जाते हैं, वो भी अतीन्द्रिय। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। राग आदि स्नेह गुण से कर्म बंध की अवस्था होती है, और यहाँ पे स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्वि अणुक आदि में बंध अवस्था होती है। अभी पूरे तत्वार सूत्र के सूत्र आदि हैं और इसमें पूरी बंध की व्यवस्था बताई है। जीव का बंध कब होता है, जीव में बंध कब होता है, जब ये राग द्वेष मोह आदि परिणाम करता है, मिथ्यात्व राग द्वेष इन परिणामों के कारण से जीव में कर्म कर्म का बंध होता है। तो जीव में बंध का कारण क्या है, राग आदि स्नेह गुण। ठीक है, और उसका बंधन कैसे होता है, जीव कर्मों से बन जाता है। ऐसे पुद्गल भी एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से बढ़ता है। ठीक है, तो इसकी पूरी व्यवस्था है। दुई अणुक आदि में ही बंधन होता है, एक अणु में बंधन नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसके भी पूरे जघन्य गुणानाम ना जघन्य गुणानाम दुई अधिक गुण होने चाहिए, वो सारी की सारी चर्चा है। मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि ये विषय बहुत टेक्निकल हो जाएगा और हम ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे इस गाथा के भी काफी आगे। तो मैं अति विस्तार भय से वो विषय नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, स्निग्ध रुक्ष होने चाहिए, एक में स्निग्ध एक में रुक्ष, वो सारा विषय है। लेकिन मैं अभी आपके लिए वो नहीं ले रहा हूँ, स्किप करूंगा। ठीक है, वैसा भी हम ले सकते हैं ना, जैसे थोड़ा बहुत अगर हमें जनरली समझना हो तो जैसे सोडियम और क्लोराइड में हम होता है ना कि वो प्लस और माइनस और वो फिर मिलते हैं, उस तरीके से हम थोड़ा हाँ बहुत समझ सकते हैं। बिल्कुल, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वो जो होते हैं ना, कैसे होने पर वो ज्वाइंट होता है, मॉलिक्यूल बनता है, वो सारी की सारी चर्चा आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही पुद्गल द्रव्य में है, स्निग्ध और रुक्षत्व जब दो गुण होते हैं, ठीक है, आपस में, तब उनका बंध होता है। जघन्य जो गुण वाले होते हैं उनका बंध नहीं होता है, और एक परमाणु का दूसरे उस परमाणु से बंध होता है जो इससे द्विगुण अधिक होता है। ठीक है, अब इससे ज्यादा चर्चा मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको कुछ तत्वार सूत्र के रेफरेंसेस दे दूंगा जिसमें पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। जिनको वो विस्तार से देखना हो तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो बंधन का कारण बता दिया रागादि स्नेह गुण, और यहाँ पे बोल दिया स्निग्ध रुक्षत्व गुण में जब द्वि अणुक आदि होते हैं तो उद्गल में बंध होता है। और बंधन का अभाव कैसे होता है कि रागादि का नाश होने पर अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है और उसके थ्रू फिर बंधन का अभाव होता है। ऐसे ही यहाँ पे बंध कब नहीं होता है, तो जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है, जो बिल्कुल जघन्य परिणाम वाले होंगे उनमें बंध नहीं होगा। और परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर भी रूप आदि का शुद्धपना कहलाता है, वहां पर भी बंध नहीं होता। मतलब जो बिल्कुल स्निग्ध रूप से बिल्कुल जघन्य होते हैं,
जैसे यहाँ राग आदि का नाश होता है तो बंधन का अभाव होता है, ऐसे ही परमाणु में भी स्निग्धपना, रुक्षपना, चिकनाई और खरखरा, रुक्षत्व बोलते हैं ना, रूखा, ठीक है। तो चिकनाई और रूखेपन का जब जघन्य परिणाम होता है तब वहां पे भी रूप आदि का शुद्धपना कहलाता है, और उस कारण वहां पे भी बंध नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा होमवर्क में मैं दूंगा, जिनको थोड़ा विस्तार से जानना वो वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 15 नंबर की गाथा में विषय तो बिल्कुल सिंपल था। हमने जो अभी इतनी चर्चा कर ली टीका की, उसके कारण आप मूल गाथा का विषय मत भूल जाना। बहुत सिंपल था, सभी को समझ में भी आया होगा कि अजीव द्रव्य के 5 भेद थे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ठीक है, ये सभी के सभी अजीव द्रव्य हैं। फिर इनमें से जो रूपादि गुण वाला होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाए जाते हैं, वो तो है मूर्तिक, और शेष सभी द्रव्य अमूर्तिक है, ठीक है। तो धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये अमूर्तिक है। ये विषय हमने देखा था, ठीक है। थोड़ी सी टीका की चर्चा की। अब हम आगे 16वीं गाथा पर आते हैं। देखो समय एक बार मैं देख लूं, समय हो गया है। चलिए हम गाथा पढ़ लेते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। तो 16वीं गाथा की चर्चा और इसके आगे की जो धर्म अधर्म आकाश की चर्चा है वो हम कल प्रारंभ कर लेंगे। चलिए गाथा पढ़ते हैं। सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेद तम छाया, उज्जोदादव सहिया, पुग्गल दवस पर जाया। तो बहुत सिंपल गाथा है, इसमें तो मुझे आपको अन्वय बताने में मतलब कोई मेहनत ही नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जो एक एक नाम है ना, वो बस पुद्गल दवस पज्जा है। पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य के परिणाम है। कौन कौन से? तो जो ऊपर इतने सारे नाम आए ना वो सब। सद्दो मतलब बंधो शब्द, बंधो मतलब बंध, सुहुमो मतलब सूक्ष्म, थूलो मतलब स्थूल, ठीक है। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल। संठान मतलब आकार, संस्थान, संठान, आकार, ठीक है, वो एक ही है। फिर भेद मतलब खंड करना, तम मतलब होता है अंधकार, ठीक है। छाया, छाया भी हम देखते हैं, ठीक है। फिर उज्जोल, दादव, सहिया, ठीक है। तो उद्योत और आतप, सहिया मतलब होता है सहित। तो उज्जोद मतलब हो गया उद्योत, और आदव, उज्जोदा, उज्जोद और आदव। तो उज्जोद मतलब हो गया उद्योत, और आदव मतलब हो गया आतप, ठीक है। इस सबसे सहित पुद्गल द्रव्य से बच जाए। ये सारी की सारी पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, पुद्गल द्रव्य की पर्याय, ठीक है। अब इनके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। पर्याय के भी हम 2 भेद देखेंगे, पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये थोड़ी सी चर्चा और है। उसके बाद ये सारे के सारे जो 10 भेद हमने यहाँ पे देखे हैं, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान, भेद, तम, छाया और आतप और उद्युत, इनको भी हम पुद्गल कौन सी पर्याय में लेंगे, ये चर्चा हम कल करते हैं। फिर इसमें एक टॉपिक और रहेगा कि जो शब्द भी हैं इनके भी हम 2 प्रकार के भेद करते हैं, भाषात्मक, अभाषात्मक। थोड़ी चर्चा है, अभी चालू करेंगे तो जल्दी जल्दी लेना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको कल ले लेंगे, ठीक है। आज हमने थोड़ी वो पिछली क्लास वाली एक चर्चा कर ली ना, तो उसमें थोड़ा समय गया है, इसीलिए ये चर्चा हम थोड़ी कल शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ रितु दीदी, आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, ये जो हमने अभी पढ़ा था ना स्निग्ध वृक्ष गुणादि, तो उसमें मेरे को एक चीज दिमाग में आई थी, शायद सुनी थी कभी। ये मतलब ज्यादा उसमें ऐसा भी होता है क्या कि जैसे ना जैसे 2 पुद्गल परमाणु है या जितने 3 हैं, तो उसमें जिसमें जैसे स्निग्ध गुण है वो जिसमें ज्यादा होता है तो दूसरा भी उसी रूप हो जाता है, ऐसा करके, हाँ है ना, जिसमें बिल्कुल, रूप। हाँ हाँ ऐसे ही होता है। मतलब जो अधिक गुण वाला है वो कम गुण वाले को अपने रूप कर लेता है। मतलब वही है, जिसका ज्यादा बल वो सामने वाले को अपने अकॉर्डिंग कर लेता है। हाँ, डोमिनेशन है, ठीक हाँ है। डोमिनेशन तो है। हाँ, ठीक। ठीक है, चलिए तो आज हम इतना ही विषय रखते हैं, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। मैं पीपीटी तो आपको भेज ही देता हूँ, जिसमें 15 और 16 दोनों गाथाएं रहेंगी, तो थोड़ा आप देख करके भी आ जाइएगा। हम कल आगे की चर्चा करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो सवसावणम,
नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं नमो रिन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायणं नमो लेसवसावणं। बोलिए अंतर्मुख मुद्रावन सर्वजनीन भगवंतों की जय हो। जय हो। दासंग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो।